ये हमारा अगला चैप्टर दे रखा है कक्षा 10 विज्ञान का विद्युत। इस पर हमें ये 8 फार्मूले तैयार करने और इन 8 फार्मूलों पर सबके सब न्यूमेरिकल हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को फार्मूले पेज पर लिख लेना, लिख करके तैयार करने। जैसे पहला फार्मूला दे रखा है Q बराबर NE, तो Q बराबर हमें आवेश होता है, Q बराबर आवेश। दूसरा N बराबर होता है हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसमें E का मान कांस्टेंट होता है। E का मान होता है 1.6 × 10 पावर -19 कूलम। ये मान हमें याद रखना है, जहां भी E का मान नहीं देगा, E की वैल्यू कांस्टेंट होती है, यहीं रखेंगे हम। और Q बराबर आवेश होता है, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दूसरा फार्मूला हमारा होता है Q बराबर IT, जहाँ Q बराबर इसमें भी आवेश होगा और I बराबर इसमें धारा, I बराबर धारा और T बराबर समय, T बराबर समय। ये हमें क्वेश्चन में देगा कि धारा इतनी और समय इतना लग रहा है। अब इन 3 वेरिएबल में से कोई भी 2 वैल्यू देगा और एक का मान हमसे पूछेगा, जो कि निकाल के दिखाना होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है श्रेणी क्रम में। जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दे रखे होंगे तो हम फार्मूला लगाएंगे R बराबर R1 + R2 + R3। मतलब दिए गए प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में कब देगा? जब प्रतिरोध में धारा बढ़ नहीं रही होगी। जैसे इस तरीके से कोई प्रतिरोध दे रखे हैं, इधर से हमने धारा को भेजा, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। जब इधर से धारा जाएगी तो जो R1 में जाएगी वहीं R2 में जाएगी, वहीं R3 में जाएगी। तो दिए गए प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में हम कुल प्रतिरोध निकालने के लिए प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, बस। वही फार्मूला लिखा R बराबर R1 + R2 + R3। ये हमें याद कर लेना है। दूसरा फार्मूला दे रखा है समांतर क्रम, और समांतर क्रम को हम बटे में लिखते हैं। 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस तरीके से चलता रहेगा। अब समांतर क्रम क्या होता है? जब प्रतिरोध में दी गई धारा बढ़ जाएगी, जैसे इस तरीके से हमें अगला डायग्राम बता रहे हैं। जब प्लस माइनस इधर से धारा जाएगी, यहाँ पहुंचेगी, अब 2 भाग में बढ़ जाएगी, R1 + R2। जब R1 और R2 में धारा बटेगी तो समांतर क्रम हो जाएगा। और समांतर क्रम निकालने का यह फार्मूला होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरीके से जितने प्रतिरोध लगे होंगे उतने फार्मूला में लिखेंगे वही लोग। अगला दे रखा V बराबर IR। ये ओम का नियम होता है, जहाँ V क्या है? विभवांतर या वोल्ट। V बराबर विभवांतर, V बराबर विभवांतर दे रखा। I बराबर हमने पहले बताया था धारा, R बराबर प्रतिरोध, R बराबर प्रतिरोध दे रखा है। अब इसमें से 3 वेरिएबल में से हमें कोई ना कोई 2 वेरिएबल देगा और क्वेश्चन में, और 1 वेरिएबल यहाँ से हम निकाल लेंगे। यदि हमें धारा निकालना होगा तो फार्मूला हमारा धारा निकालना होगा तो I बराबर V/R हो जाएगा। और यदि R निकालना होगा तो हमारा I बराबर R निकालना होगा तो हमारा I V के नीचे चला जाएगा, R बराबर V/I। यहाँ से 3 फार्मूले बन जाते हैं। अगला फार्मूला हमारा दे रखा है P बराबर VI, जहाँ V विभवांतर है, वोल्ट, I धारा, P हमारी शक्ति है। P बराबर शक्ति या वाट में वैल्यू लिखी होगी, 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट, वो हमारी P की वैल्यू हो जाएगी। अगला हमारा दे रखा है फार्मूला ऊर्जा निकालने का। ऊर्जा निकालने का फार्मूला होता है वाट × घंटा × दिन बटे 1000। ये फार्मूला हमें याद कर लेना है, वाट × घंटा × दिन बटे 1000। एक फार्मूला हमारा अगला दे रखा है लास्ट उष्मा पर। उष्मा निकालने के लिए फार्मूला पूछता है V²T/R, V²T/R, या विभवांतर दे रखा, T समय दे रखा, R प्रतिरोध दे रखा है। कभी कभी V² की जगह पर धारा दे रखा होता है, तो हमें हमारा यही फार्मूला I²T/R हो जाता है, जहाँ H हमारा क्या है? उष्मा, H बराबर उष्मा। और हमने वही बताया ऊपर कि विभवांतर होता है, T हमारा समय होता है, ऊपर बता चुके, R हमारा प्रतिरोध होता है। ये दिए गए फार्मूले सबके सब नोट कर लेने हैं और याद कर लेना है। अगली वीडियो में इन फार्मूलों पर हम न्यूमेरिकल कराएंगे, जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड।